तो हमेशा हम लोग कोई भी प्लांट की जब केयर करते हैं तो केयर हम लोग की सबसे बड़ी टिप क्या होती है, कटिंग करनी होती है। हमेशा इसकी प्रूनिंग करनी होती है, समय पर कटिंग करनी होती है। तो फरवरी मंथ एक ऐसा होता है, उस समय हम लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं और कटिंग भी करते हैं। तो ये कटिंग के बाद का मेरा रिजल्ट है और इस समय देख रहे हैं आप कितनी गजब की शानदार, इसमें गजब की, इसमें ढेरों पूरी ब्रांचेस, मतलब 1 2 3 4, मतलब मैं क्या गिन के दिखाऊं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इतनी ज्यादा इसमें हैवी हैवी ब्रांचेस आई हैं और एक ब्रांच में कम से कम मेरे ख्याल से 50-50 फूल आते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 3 तरह की ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखिए एक यहाँ से बंडल अपना एक अलग, जो ये कली वाला बंडल आ रहा है ये अलग आ रहा है। इसमें देखिए इसमें सिर्फ एक ही आई है, तो इसमें सिर्फ एक ही लड़ में फूल निकल रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें मतलब हर तरह की वैरायटियां आती हैं। ये देखिए एक वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है, और बीच से जो आ रही है वो अलग है। मतलब एक दंगाल में 4 ब्रांचेस आ रही हैं और चारों ब्रांचेस में कम से कम 10-10 20-20 फूल आएंगे। तो ये डालियां इसमें झुक जाती हैं। जब ये झुक जाएंगी तो झुकने के लिए आपको इसमें पहले एक रस्सी ऐसे लीजिए और इसको ऐसे बांध दीजिए, क्योंकि इस समय थोड़े दिन बाद हवा आंधी पानी भी आएगी तो इससे हमारी डंगालों को हार्म पहुंच सकता है। मतलब हमारी डंगालें टूटने का डर रहता है, क्योंकि जितनी हैवी इसमें जितने फूल घिर घिर के आने शुरू हो जाएंगे, डंगालें झुकनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा भार आने लगता है। क्योंकि एक ही डंगाल आप देख लीजिए कितनी नाजुक सी डंगाल है और इसमें कितने ढेर सारे इकट्ठे ढेर सारी कलियां निकल आई। जैसे ये फूल निकलेगा, ये फूल हम लोग का थोड़ा दिन तक रुकने वाला होता है, कम से कम 8-10 दिन तक लगा रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे ही फ्रेश फूल लगेगा एक दिन दिखाने के लिए लगे रहते, इकट्ठे इतने ढेर सारे निकलते हैं तो तोड़ लीजिए इस फूल को। तो मैं भी खैर तोड़ ही लेती हूँ, तभी मेरे आपको डंगाले फूल नहीं दिख रहे होंगे। ये देखिए मैंने इससे अभी 3-4 दिन पहले ही फूल तोड़े हैं, कम से कम 8-10 फूल इसमें से निकले थे। मैंने कई लोगों को दिखाई भी दी कि मेरे कली में कितने सुंदर से फूल निकल रहे हैं। तो ये इसमें देखिए 2 कली निकली है, दोनों कली की वेरायटी देख लीजिए आप। एक वेरायटी में थोड़ा सा फूल आपको दिख रहा होगा, एक काला हो गया, मतलब ये सूख गया। तो इसी सूखने के लिए ही मैं आपको टिप्स बताने के लिए ही आपको बैठी हूँ कि हमको जब ये कलियां आ जाएंगी उसके बाद हमको इसकी यहाँ से, ये देखिए इस तरह से ये हमको ये कटिंग कर देनी, क्योंकि इसमें मेरी अब एक भी कली नहीं आएगी। तो हमें और जो ये हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं, देखिए 3-3 4-4 ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको फूल देने के लिए समय देना है। तो हमने यहाँ से बीच से जैसे ही हमारा फूल खत्म हो जाएगा, तो सबसे बड़ी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही होती है कि जैसे ही फूल खत्म हो जाए हमको इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने आपके सामने कटिंग कर दी है। फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। फरवरी में रिपोर्टिंग जब करते हैं तो हम लोग इसकी सारी ब्रांचेस काट देते हैं। काटने के बाद ये देखिए हम लोग की कटिंग हम लोग की 100% सक्सेसफुल हो जाती है। ये देख लीजिए, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ देख लीजिए, कम से कम मैंने इसकी 5 इंची या 6 इंची कटिंग लगाई थी। जड़ यहाँ से देख लीजिए, ये जैसे ये देखिए ये छिला रखा है, इस तरह से नीचे से जड़ छील देते हैं। आप मेरी कटिंग की वीडियो देख सकते हैं, 100% मेरी कटिंग जाती है। यहाँ से कटिंग नीचे से ऐसे छीला है मैंने, एलोवेरा जेल लपेटा था, एलोवेरा जेल लपेट के मैंने इसको सेमी शेड में कम से कम 1 महीने तक रखा रहा। 1 महीने बाद ही इसमें कितनी खूबसूरत सी ये मेरी खूबसूरत सा प्लांट निकल आया, कितना सुंदर सा प्लांट निकला। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, ये वैरायटी देख लीजिए, ये वैरायटी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा इसी का ही ये बेबी प्लांट है। मतलब मैंने इससे कटिंग करके ये निकाला है, इसे ही कटिंग करके निकाला है। तो हम लोग की ये टिप्स होती है। फरवरी में आपने इसकी रिपोर्टिंग कर दी, कटिंग कर दी, फिर उस समय आपको हैवी फीडर देना होता है। हैवी फीडर मतलब कि आपको उस समय भर के आधी मिट्टी, हम लोग की 50% मिट्टी अगर रहती है तो 50% पूरी हमें गोबर की खाद डालनी होती है, पूरी 50%। इस समय हमारा मन चल रहा है बर्मी कंपोस्ट डालनी है इस महीने में, मतलब कि मई के महीने मैंने बर्मी कंपोस्ट डाल चुकी हूँ उसमें। तो मैं आपको बर्मी कंपोस्ट नहीं दिखाऊंगी अब इस समय। तो मेरे ये हैवी फूल आ रहे हैं और जो मेरे फूल बराबर बने रहे, इसमें जो ये देखिए ये ब्रांचेस लगी हुई हैं, इस तरह की कलियां क्या हो रही हैं, कुछ कलियां मेरी झड़ जा रही हैं। तो मुझे आपको यही बताना है, ये नहीं कि मतलब हम आपको टिप बताते हैं तो हमेशा ही 100% बताते हैं। भाई कुछ हम लोगों में भी पेड़ों में प्लांट में कमी आ जाती है। तो इस तरह की कमी, ये देखिए इस तरह के मेरे फ्लावर आ तो सब में रहे हैं हैवी, लेकिन मेरे फ्लावर ये झड़ रहे हैं। तो ये झड़ने के लिए ही मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह की, देखिए इसमें कितनी सारी लाल लाल कलियां दिख रही हैं, उसमें से एक काली देखिए, ये देखिए अपने आप ही झड़ जाएगी। तो ये हमारी इस तरह की झड़ने, देखिए मैंने छुआ इसको और ये झड़ गई। तो इसमें मतलब कि मेरी जड़ में कुछ कमी आ गई है। मुझे आपको इसमें हैवी फीडर दिखाना है, तो मुझे हैवी फीडर दिखाना ही था। तो मैंने कहा भाई आपको चलिए वीडियो भी बना के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी सन लविंग प्लांट है, ये परमानेंट धूप वाला प्लांट है। इसे आपको छाया में रख देंगे तो इसकी कलियां ये इसी तरह की मरने लगेंगी। इस समय इतनी तेज धूप चल रही थी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, कभी धूप में रखती हूँ कभी छाया में रखती हूँ। तो ये आपको नहीं करना है। इसको जगह जो आपकी इसकी जगह बन गई है, मतलब कि परमानेंट आपको इसको धूप में ही रखना है। तो आपको इसको एक ही जगह रखना है, इसको अपनी जगह से हिलाना नहीं। इसको अपनी जगह बदलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो इसलिए आप इसकी जगह नहीं हिलाओगे
और आपको इसको जब पूरा आपको सलवी के पानी आपको समय देना है, ये पानी वाला भी बहुत वाला प्लांट है, मतलब इसको 2 बार कम से कम पानी देना ही है। तो 2 बार हम इसको पानी देंगे, मट्टी चेक करने की, बिल्कुल मट्टी सूखने न पाए। जैसे इसकी मट्टी अगर सूख जाएगी तो समझ लीजिए आपकी कलियां झड़ने लगेंगी। तो अब इस समय इतनी गर्मी पड़ती है, तो जब तक हम लोग सुबह भी डालते हैं पानी, शाम तक जब तक समय आता है धूप कम हो जाए तब डालें, तो उतनी देर में ये मेरी कलियां इसमें गिरने लगी, क्योंकि मैंने पानी सूख गया बिल्कुल। जब पानी सूख गया इसकी वजह से मुझे इसकी कलियां गिरने की शिकायत आ गई। तो ये कलियां समझ लीजिए पानी की कमी से भी गिरने लगती हैं। और उसके बाद हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हैवी फीडर वाला है, ये देखिए मेरे पास पाउडर रखा है, ये पाउडर मैंने रखा हुआ है केले के चिक्कल का। कोई भी हम लोग के पास हैवी फीडर आता है तो हम लोग के केले के चिक्कल ही हम लोग के पास बेस्ट होते हैं। और मैंने हल्का सा से मिर्चा मिलाए रहती हूँ कि जिससे कि, क्योंकि ये कनेर का प्लांट क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है इसमें, एक भी आपको कहीं भी पॉइंट में कीड़ा नहीं दिखेगा कहीं भी। इसका कीड़ा हमेशा जड़ में लगता है, आपको धीमे से पता भी नहीं चलेगा, हरा हरा पूरा प्लांट आपका धीमे धीमे डैमेज हो जाएगा। मतलब कि इसकी जड़ में कीड़ा लगता है। तो मैंने इसमें हल्के से केले का पाउडर लिया है, और केले के पाउडर के साथ मैंने फंगीसाइड लिया है, जिससे कि हम लोग का कीड़ा लगे। फंगीसाइड मैंने इसमें, आप चूना भी ले सकते हैं फंगीसाइड में, आप फिटकरी भी ले सकते हैं फंगीसाइड में, आप नीम की खली भी ले सकते हो। मैंने हल्का सा मिर्चा डाला हुआ है। तो 1 चम्मच भर के हमको 2 चम्मच भर के केले का इसमें पाउडर डाल देना है। ये पाउडर पूरा 1 चम्मच भर के 2 चम्मच भर के मैंने इसमें केले का चिक्कल डाल दिया है। और ये देखिए मैं आपके सामने क्या बैठी हूँ लेके, मतलब कि कैल्शियम की कमी, हमारे पौधों में कोई कमी कैल्शियम की नहीं है, लेकिन मुझे तो आपको टिप्स बतानी है। कोई कैल्शियम की अगर आपको लगने लगे, आपकी पीली पत्तियां हो रही हैं, पत्तियां झड़ने लगे आपके, तो समझ जाइए इसमें आपकी कैल्शियम की धीमे धीमे कमी हो रही है। तो आप ये चौक इसमें पूरी चौक ऐसे करके, ये चौक लीजिए इस तरह से, और पूरी चौक यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे दबा दीजिए। ये चौक ले लीजिए। ये अंडे के छिक्कल ले रखे हैं, मैं अंडे का छिक्कल का बिल्कुल पाउडर बना के रखती हूँ। ये तो मैंने आपको ऐसे क्रश करके दिखाने के लिए ले रखा है, वैसे मैं पाउडर ही इसका लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कमी है ही नहीं कैल्शियम की। मैं तो आपको टिप्स बता रही हूँ। आप आधी चम्मच, 1 चुटकी चूना डाल सकते हैं अगर आपको पीली पत्तियां हो रही हैं। चुटकी से चूना ले लीजिए, चुटका सा, दो चौक इस तरह के जो चौक के टुकड़े गाड़ दीजिए इसमें, और बाकी 1 चम्मच भर के ये अपना अंडे का छिक्कल डाल दीजिए। तो ये मैं आपको खाली कमी बता रही हूँ। मेरे प्लांट पूरा हरा भरा भरा हुआ है, पूरा फूलों से भरा है, पूरी कलियों से भरा है, पूरा हरा हो रखा है, कहीं से भी आपको डैमेज दिख नहीं रहा होगा, ना ही एक भी पत्ती पीली हो रही है। तो मुझे आपको यही सब टिप्स बतानी है। ये हमने कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए कर ली है। ये रखा है मैंने चने की दाल, ये मैंने रखा है चने की दाल का पाउडर, मतलब मैं चने की दाल का पाउडर मतलब बेसन भी कह सकते हैं आप इसको। तो मैं इसको एक पूरा मंथ, जब ये 1 महीना हमारा हो जाता है, 1 महीने में मैंने इसमें केले का पाउडर डाल दिया। अब इस समय हमारा पूरा टाइम ये हैवी फीडर है, और गर्मी का इतना चल रहा है कि हम लोग 2-2 3-3 बार पानी दे रहे हैं। जितना पानी देते हैं धीमे धीमे हम लोग के ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। पानी जब निकल जाता है तो उससे हम लोग की खाद का भी मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जैसे ही आपका 15 दिन खत्म हो जाए, 15 दिन बाद आपको ये हम लोग को चने की दाल, ये चने की दाल है, चने की दाल का 1 चम्मच पाउडर दे देना है। 1 चम्मच चने की दाल दे देनी है। ये मैंने सरसों की खली ले रखी है। सरसों की खली का क्या होता है, इस समय हम लोग का गर्मी का मन चल रहा है, तो सरसों की खली हम लोग के पेड़ में नुकसान पहुंचती है, लेकिन हम लोग की ये रामबाण दवा है हर प्लांट की। तो रामबाण दवा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये सरसों की खली मैंने ली जरूर है दिखाने के लिए आपको, क्योंकि ये 100% हम लोग का रामबाण इलाज है। हमारे जितने भी हैवी फीडर आते हैं, जितने हैवी फूल आते हैं, उसके लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे हम लोग 1 चुटकी हींग लेते हैं, 1 चुटकी चूना लेते हैं, वैसे ही 1 चुटकी समझ लीजिए ये सरसों का जरा सा, मैंने ये सरसों की खली है, सरसों की खली का 1 टुकड़ा लिया है, और इसको जैसे मैंने चौक गाड़ी थी ऐसे ही बिल्कुल किनारे पे डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारी ना जड़ों को नुकसान पहुंचेगा, ना ही गर्मी लगेगी, और धीमे धीमे इसका रस जो होगा, जितने बार पानी पहुंचेगा उतने बार धीमे धीमे इसका रस पहुंचता जाएगा। इस तरह से ये डाल देना है। एसिडिक की कमी अगर आपने लगने लगे आपको, मतलब कि जैसे ये देखिए नींबू मेरा इसमें गड़ा हुआ है, तो मतलब कि आपको क्या करना है, इसमें नींबू के छिक्कल हल्के से गाड़ देना है। तो ये क्या होगा, हम लोग के जितने एसिडिक की कमी होती है, हम लोग के कीड़े मट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं, वो भी हमारे दूर हो जाएंगे। और जितने हमारे फ्लावर जो अच्छे से खूबसूरत से खिलने कम हो रहे हैं, चमक नहीं आ रही है अगर आपकी पत्तियों में हरी हरी, मेरे में तो सब कुछ है, आपके प्लांट के लिए बता रही हूँ, अगर आपके प्लांट में कोई कमी दिख रही हो, कोई चमक नहीं लग रही हो, तो ये नींबू के हल्के से छिक्कल अपने किनारे किनारे, कम से कम 4-5 छिक्कल किनारे किनारे मट्टी खोदिए, और मट्टी में ऐसे करके सजे सजे गाड़ दीजिए। चाहे तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, ये आप लोग के ऊपर है। मैं तो पाउडर भी बनाती रहती हूँ, और जब मेरे यहाँ चाय लेमन टी बनती रहती है, नींबू निकलते रहते हैं, तो मैं उसमें नींबू गाड़ भी देती हूँ। तो फ्रेंड यही सब मेरी टिप्स थी आज की, इतनी ही शानदार टिप्स थी। कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में हर तरह की समस्या का हल बता देती हूँ। कोई भी मुझसे कुछ पूछता है, मैं तुरंत आपको कमेंट का तुरंत जवाब देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कमेंट का जवाब नहीं दूंगी।
तुरंत जवाब दे दूंगी, इसलिए आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जो कमी कमी लग रही हो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेगा। फ्रेंड आज की मेरी जानकारी इतनी सी थी, कोई कमी लगी हो बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ फिर मैं, बाय बाय।